आज हमारे साथ जावरा की वर्तमान भाजपा और पूर्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे आदरणीय श्री कीर्ति शरण सिंह जी, जो सहकारिता और राजनीतिक क्षेत्र के काफ़ी अनुभवी व्यक्तित्व हैं, आज हमारे साथ हैं। आइए हम श्री कीर्ति शरण सिंह जी से संवाद करते हैं। भाई साहब, आपको नमस्कार। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप राजनीति में किस तरह से आए और कैसे इसमें आपकी यात्रा प्रारंभ हुई, वो बताइए हमको। राजनीति में आने का प्रमुख कारण तो मैं आदरणीय महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा के साथ जुड़ा हुआ रहा। उनके परिवार का सदस्य होने के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि धीरे धीरे राजनीति में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि परिस्थितियों की आवश्यकता ने मुझे राजनीति में कुछ व्यवस्था छोटी बड़ी देखने का अवसर प्राप्त हुआ और इस माध्यम से मैं उनसे जुड़कर राजनीति में मेरा प्रारंभिक शुरुआत हुई। जी, तो आप सहकारी नेता भी रहे हैं और आपका जो पूर्व की जो यात्रा है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी रही है। तो आप सहकारिता क्षेत्र में कैसे आए और उसमें आपने क्या क्या सेवाएं दी, कुछ महत्वपूर्ण आपने उसमें कार्य किए हो तो बताएं। सही रूप में मेरा सहकारिता में आने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि आदरणीय महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी उसमें सहकारिता का बहुत बड़ा स्थान था और मध्य प्रदेश में श्वेत क्रांति के वे मसीहा कहलाए गए। दुग्ध संघ के सबसे पहले मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे और देश के सबसे बड़े श्वेत क्रांति के मसीहा डॉक्टर वर्गीज कुरियन के स्थान पर वो एनडीडीबी के आनंद के चेयरमैन भी रहे और उनका ये सोच था कि सहकारिता के माध्यम से वास्तविक रूप से गरीब लोगों की, किसान लोगों की सेवा की जा सकती है और उसी को उन्होंने माध्यम बनाया था। और क्योंकि मैं उनसे जुड़ा हुआ था और छोटी मोटी राजनीतिक व्यवस्था देखने का मुझे अवसर उनके माध्यम से प्राप्त हुआ था, तो वे ये चाहते थे कि सहकारिता के माध्यम से किसानों की सेवा वास्तव में की जा सकती है। इसलिए मैंने वह फील्ड चुना था और मैं जिला सहकारी बैंक का डायरेक्टर भी बना और इस प्रकार से मैंने सहकारिता को राजनीति का माध्यम बनाया था। तो निश्चित ही हमारे क्षेत्र में श्री महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा एक ऐसा चमकता सितारा रहा हो जो आज भी उनके कार्य अमर हैं। उनका जो विकास का जो विज़न था वो आज भी हमें मंडी के रूप में और जो आसपास सड़कों के कई अनेक रूप में वो देखने को मिलता है और उस जो है परंपरा के आप निर्वाहक हैं। उस परंपरा को कालूखेड़ा की जो राजनीतिक एक आपकी जो परंपरा है सेवा की, उसको आप आगे ले जाने के एक जो है प्रतिनिधि के रूप में भी देखे जा रहे हैं। प्रतिनिधि तो मैं नहीं मानता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा यहाँ के मध्य प्रदेश के बहुत सीनियर नेता थे और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मैं उनको एकमात्र ऐसा मानता हूँ नेता जो मध्य प्रदेश के अंदर 20-25 सीटों पर चुनाव लड़ने की क्षमता रखते थे और जीतने की क्षमता रखते थे। पहले उनके कारण मैं राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ था और अब उनका निधन होने के बाद उस विरासत को आदरणीय के सिंह जी कालूखेड़ा संभाल रहे हैं। तो उनके पीछे और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे, चाहे वो पहले कांग्रेस में थे, चाहे वो पार्टी छोड़ के अब बीजेपी में आ गए, क्योंकि सिंधिया परिवार से और कालूखेड़ा परिवार से जुड़ाव है और हमारी आस्था उनसे जुड़ी हुई है। और कैसा कहा जाता है
कि हम जिस व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं उसके एहसान हम पर कभी खत्म नहीं होते हैं। इसलिए राजनीति में अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर, चाहे वहाँ पर हम किसी भी परिस्थिति में थे, उन सब चीज़ों को भूलकर हम हमारे नेता के कहने पर या नेता की इच्छा से हमने हमारे सब कुछ फैसले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और के सिंह जी कालूखेड़ा को सौंप दिए हैं। और उन्होंने जब भाजपा का दामन थाप लिया तो हम भाजपा को जिताने के लिए, भाजपा का काम करने के लिए, भाजपा के साथ में जुड़ के काम करने की हमारी जीवन भर की इच्छा है। जी, तो निश्चित ही कांग्रेस से जब आपका भाजपा में आगमन हुआ है तो आप क्या भविष्य देखते हैं, आगे आपकी क्या सोच है इस बारे में? मेरा ऐसा सोचना है कि राजनीति में अगर अपने स्वार्थ को लेकर चलते हैं तो कुछ भी चीज हम हासिल करने के लिए हमको गलत करना होता है, और जब हम निस्वार्थ किसी के साथ होते हैं तो हमारे सब फैसले करने वाले पार्टी के बड़े नेता होते हैं। भाजपा के नेता जो हैं वो जो फैसला करेंगे, वो जहां उपयोग करना चाहते हैं, जहां उपयोगी हम उनके लिए लगते हैं, वो हमारा उपयोग कर सकते हैं। हम जिस पार्टी को छोड़ के आए हैं उस पार्टी में भी पार्टी का काम कर रहे थे, और आज इस पार्टी के अंदर आए हैं तो उससे अधिक तन्मयता से हम पार्टी को मजबूत करने के लिए सदैव तत्पर खड़े रहने का हमने संकल्प लिया। निश्चित ही आप हमेशा जिस राजा परिवार से आप जुड़े हुए हैं वहाँ के लिए हमेशा लगे रहते हैं। आप तो सिंधिया घराने से जो अपना एक संपर्क है जीवंत, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है, हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं और सिंधिया जी से जुड़े हुए हैं, कालूखेड़ा परिवार से जुड़े हुए हैं, और सिंधिया जी पहचानते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ कहने की स्थिति में मैं हूँ नहीं। जी जी, हम क्योंकि उनसे जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए मान सम्मान की बात है। तो आगामी नगर पालिका चुनाव को लेके भी आपके विचार जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है इस बारे में? नगर पालिका चुनाव में क्योंकि हम नए हैं, हमको ज़्यादा बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन जीतने वाले कैंडिडेट को अगर टिकट दी जाएगी और अच्छे व्यक्ति को टिकट दी जाएगी तो निश्चित तौर पर मैं सोचता हूँ कि 23 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के नगर पालिका में पार्षद के रूप में मिलेगी, और अध्यक्ष भी मेरा ऐसा सोचना है कि कम से कम 10,000 वोटों से जीतेगा। निश्चित ही आप जैसे एक वरिष्ठ नेता का तो अनुभव का लाभ तो हर पार्टी, जिस भी पार्टी में होता है, उसको लेना ही चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपसे, आप चूँकि उद्योग जगत से भी जुड़े हुए हैं और अन्य अनेक क्षेत्रों में आप सेवारत हैं, तो जावरा क्षेत्र का आप क्या भविष्य मानते हैं कि यहाँ पे उद्योगों की आने वाले समय में आप जावरा को किस तरह से देखते हैं? अब ऐसा है कि जावरा में उद्योगों की बहुत संभावना है, और जावरा की जो मंडी है वो आदरणीय महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा ने एशिया की सबसे अच्छी मंडी के रूप में विकसित की है। आपने खुद ने वहाँ पर देखा होगा। तो वो एक बहुत बड़ा माध्यम है जो यहाँ पर जावरा को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। निश्चित तौर पर इतनी बड़ी मंडी है, 3-4 किलोमीटर दूर जावरा से स्थित है। पूरे जो जमीन खाली पड़ी हुई है उसका सदुपयोग हो रहा है, जमीन की वैल्यू बढ़ रही है, लोग आर्थिक रूप से संपन्न बन रहे हैं। किसान लोग मंडी में माल बेचने के लिए आते हैं तो उनको जल्दी से उनका माल बिक जाता है। ये सब चीज़ें आदरणीय महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा ने जावरा को संपन्न बनाने के लिए आगे बढ़ाई थी। निश्चित तौर पर अभी विधायक जी, सांसद जी आदरणीय के सिंह जी कालूखेड़ा मिलकर जावरा का और विकास हो, औद्योगिक रूप से जावरा आगे बढ़े, जावरा के लोग संपन्न बने, जावरा में शिक्षा का स्तर और अधिक बढ़े, इस ओर उन लोगों का ध्यान है, और मैं विश्वास करता हूँ कि और भी ध्यान देंगे। बहुत अच्छा, आपने हमसे बहुत अच्छा संवाद किया है। तो आपका और कोई संदेश ऐसा आप जो देना चाहें तो हमें बिल्कुल। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम जिससे भी जुड़े रहे हैं, मेरा राजनीतिक फील्ड है, इंसान में एक चीज़ होनी चाहिए कि वो किसी से धोखा नहीं करे, किसी का दिल नहीं दुखाए, किसी से सहयोग लेने के बाद में उसको भूले नहीं, और जिसके साथ भी वो जुड़ा रहे वो 100% ईमानदारी से उसके साथ रहे। बिल्कुल, निश्चित ही ये जो है समर्पण का भाव
और जो ईमानदारी और सारी चीज़ें सारा अपनी जगह पे स्थान रखती है। तो बहुत अच्छा आपने हमें जो आज समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद।